नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रेंड इज फ्रेंड में, जहां पे हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स एंड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो ESPP के रिगार्डिंग है। ESPP की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। ESPP के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ESPP क्या होता है, कंपनीज ESPP क्यों अनाउंस करती है, इसका क्या बेनिफिट रहता है, एम्प्लॉयज़ के लिए ये होती है तो एम्प्लॉयज़ इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड क्या प्रोसीजर रहता है। तो इस कंप्लीट डिस्कशन को करेंगे। और ESPP के अंदर जो स्टॉक्स कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, वो स्टॉक्स कंपनी से, वो शेयर्स कंपनी कहाँ से लाती है, क्या वो मार्केट से खरीदती है या न्यू लॉन्च होता है, क्या प्रोसीजर रहता है, इस सब के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि अगर आपकी कंपनी ESPP अनाउंस करती है या फिर ESPP पॉलिसीज़ कंपनी के अंदर है, अगर आपकी कंपनी आपको ESPP ऑफ़र करती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होने वाला है। आपको ये डिसीज़न लेने में बहुत आसानी होगी कि क्या आपको आपकी कंपनी के ESPP ऑफ़र के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर पिछला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो शेयर बाईबैक्स के ऊपर है। बाईबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है उसका कंप्लीट डिस्कशन है, और वीडियो के अंत में उसका लिंक है, या फिर ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप लोग जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर अभी तक आपके पास में कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अब स्टॉक्स के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं है कंपनी की तरफ से, एंड मिस्टर रतन टाटा जी के द्वारा फंडेड कंपनी है, तो यू कैन ट्रस्ट दी कंपनी। आप जो ब्रोकर है आप स्टॉक्स उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि ESPP होता क्या है। तो एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान होता है। बेसिकली इसमें जो कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिनके वो अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफ़र करती है, उनकी जो एफर्ट है कंपनी के लिए उनको देख करके। ठीक है, तो इसी को बेसिकली ESPP कहते हैं कि आपको आपकी कंपनी शेयर्स जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस से, नॉर्मल मार्केट प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफ़र कर रही है। इसे हम ESPP कहते हैं। ये सिंपल सी लैंग्वेज है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब कंपनी ये क्यों लाती है, इसका क्या रीज़न होता है, तो इसका बेसिकली एक ही रीज़न होता है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। बिकॉज अगर आप अपनी कंपनी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, साल दर साल काम करके कंपनी को प्रॉफिट बना के दे रहे हैं, तो एक समय पर आकर के आपको ये चीज़ लग सकती है कि मैं अपनी कंपनी के लिए इतना काम करता हूँ, इतना एफर्ट करता हूँ, लेकिन मुझे मेरी सैलरी के अलावा कंपनी की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। चूँकि आपकी वजह से आपकी कंपनी, आपके काम की वजह से आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो कंपनी आपको उस प्रॉफिट में हिस्सेदारी देती है शेयर्स के थ्रू, शेयर्स के ज़रिए, है ना। तो यही रीज़न होता है ताकि एम्प्लॉयज़ के अंदर डिससेटिस्फैक्शन ना आए। एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन से बचने के लिए कंपनी ESPP अनाउंस करती है। ठीक है, चलिए ये तो रीज़न हो गया क्यों कंपनीज अनाउंस करती है। चलिए इसका प्रोसीजर क्या होता है, पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो इसके अंदर जब भी कंपनी ESPP अनाउंस करती है, सबसे पहले तो इसके क्राइटेरियाज होते हैं कुछ, कि आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए कंपनी का एम्प्लॉय होना ज़रूरी होता है। एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, एक लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ आपके सामने। जैसे हमारी कंपनी ESPP के अंदर जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आप ESPP के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी के अंदर 6 मंथ मिनिमम काम करना ज़रूरी है। 6 मंथ्स के बाद आप एलिजिबल हो। अगर आपको 2 या 3 या 4 महीने कंपनी ज्वाइन किए हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो अभी ESPP में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 6 मंथ्स के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। कंपनी की तरफ से आपके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको मेरे लाइव एग्जांपल को हम बाद में डिस्कस करेंगे।
चलिए एक एग्जांपल मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ जो मैक्सिमम कंपनीज में फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ए, आपने वो कंपनी ज्वाइन की, आपने 2 साल का उनका मिनिमम लॉकिंग पीरियड था कि 2 साल आपको ESPP के लिए अप्लाई करने के लिए ज्वाइन करना, 2 साल काम करना ज़रूरी है। तो आपने 2 साल काम किया, उसके बाद में आपने कंपनी के HR से अपनी कंपनी से डिस्कस किया कि आप ESPP में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो उस कंपनी में उस समय कंपनी आपको क्या कहेगी कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कीजिए, एज़ पर दी ESPP लॉग जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको क्या करना है, 3 साल अगर आप हमारी कंपनी, एक एग्जाम्पल, ये 3 साल नहीं, ये 2 साल भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है और 5 साल भी हो सकता है, मैं बस एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। तो कंपनी आपको कहेगी कि आपको 3 साल और हमारे साथ काम करना है और 3 साल के बाद में हम आपको, जब आपके 3 साल और कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में हम आपको हमारी कंपनी में 1000 शेयर देंगे। अब वो 1000 की जगह 100 शेयर्स भी हो सकते हैं और 10,000 भी हो सकते हैं, वो सब कंपनी का डिसीजन होता है, वो कंपनी आपको बताती है। कंपनी दर कंपनी फ़र्क करता है, किसी कंपनी के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो वो कम ऑफर करेंगे, बहुत ज़्यादा सस्ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑफर करेंगे, तो ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कंपनी कहती है कि 3 साल आपको और हमारे साथ काम करना है और 3 साल के बाद में जब आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि टोटल 5 साल, 2 साल बाद तो आपने अप्लाई किया और उसके बाद कंपनी कह रही है कि 3 साल आपको और काम करना है, यानी कि टोटल 5 साल बाद में कंपनी आपको अपने अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में 1000 शेयर देगी। उन शेयर की प्राइस उस समय चाहे कितनी भी हो, 3 साल बाद में चाहे उनकी वैल्यू कितनी भी हो, आज हम आपको ये वादा करते हैं कि हम आपको ये शेयर 3 साल बाद में एक फिक्स प्राइस कह देंगे। वो मान लेते कह देते कि हम आपको 100 रुपये की प्राइस में देंगे, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि आज की जो प्राइस है उसमें देंगे। फॉर एग्जांपल आज कंपनी के शेयर की वैल्यू 150 रुपये, तो ये कंपनी आपको 2 चीज़ कह सकती है, या तो कंपनी आपके साथ में एक प्राइस डिसाइड कर सकती है। फॉर एग्जांपल वो कह देती है कि चाहे उस समय आपके शेयर की वैल्यू, कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी भी हो, हम आपको 100 रुपये पर शेयर पे आपको 1000 शेयर्स दे देंगे। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, कंपनी आपको कह सकती है कि आज हमारे शेयर की वैल्यू 150 रुपये है, आज से 3 साल बाद चाहे वो शेयर की वैल्यू 1500 रुपये भी हो, लेकिन हम आपको 150 रुपये में वो शेयर दे देंगे। आप 100 शेयर या 1000 शेयर जो भी कंपनी डिसाइड करती है उतने शेयर हम आपको ऑफर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम 3 साल काम करना ज़रूरी होता है। तो उसमें आप कंपनी के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें सबसे बड़ी फ़ायदे की बात यह है कि इसमें बाधित आप नहीं हो, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। मान लेते हैं किसी रीज़न वंस कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है और 3 साल बाद में कंपनी की स्टॉक की वैल्यू उतनी भी नहीं है जितनी आपकी परचेज वैल्यू है, यानी कि आपने जो 3 साल पहले कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ में आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर आपको कंपनी देगी, लेकिन आज उस शेयर की वैल्यू 80 रुपये है 3 साल बाद में। तो इट इज़ योर कॉल, अगर आपको लेना है, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में जाकर के अच्छा कर सकती है और अगर आप चाहते हैं लेना तो आप ले सकते हैं, लेकिन उस केस में आप कंपनी से वो शेयर क्यों लेंगे? क्यों? क्योंकि आपको 100 रुपये का शेयर अगर मार्केट से 80 रुपये में मिल रहा है तो आप कंपनी से क्यों लेंगे? तो लॉजिकली बात तो यही है कि अगर वो शेयर की कम हो जाती है तो कोई उस शेयर को नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर उन्हें खरीदना ही है तो वो मार्केट से सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में क्यों खरीदेंगे, राइट? लेकिन अगर वो शेयर बढ़ जाता है तो उसमें आपको बेनिफिट रहेगा। तो आपका डिसीजन है, आप उस शेयर को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, बट कंपनी की तरफ से ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता। मान लेते हैं उस शेयर की वैल्यू 3 साल बाद 1000 या 1500 रुपये हो गई है, तो कंपनी ये नहीं कह सकती कि अभी ये शेयर बहुत महंगा हो गया, हम आपको नहीं दे सकते। कंपनी की ये मजबूरी है, आपकी मजबूरी नहीं है खरीदना, लेकिन कंपनी की मजबूरी है आपको बेचना। यहाँ पर कंपनी बाधित है, कंपनी उस क्लॉज को लेकर के बाधित है कि कंपनी को आपको शेयर बेचना ही पड़ेगा। अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, अगर आप नहीं चाहे तो नहीं ले सकते, इट इज़ योर कॉल। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इसमें अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरह के फार्मूलाज यूज़ करती हैं, अलग अलग तरह के, मतलब अलग अलग तरीके यूज़ करती है। जैसे लाइव एग्जांपल मैं अपना बता रहा था, तो हमारी कंपनी में इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है कि 2 साल बाद में 3 साल के लिए और कॉन्ट्रैक्ट। हमारी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ESPP ऑफर करती है। कंपनी का कहना यह है क्वार्टर की फर्स्ट डे और लास्ट डे के क्लोजिंग की जो भी शेयर की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल पहला क्वार्टर जो होता है वो कौन सा होता है, अभी करंट जो क्वार्टर चल रहा है वो फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है, अप्रैल 1 से 31 जून तक का, 30 जून तक का जो क्वार्टर चलेगा वो फर्स्ट क्वार्टर कहलाता है 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर का।
तो जो कंपनी की स्टॉक वैल्यू 1 अप्रैल को थी वो कंपनी, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। देन जो 30 जून को जो शेयर की वैल्यू होगी वो नोट डाउन कर दीजिए। अब इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू सस्ती होगी, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को कंपनी के स्टॉक की वैल्यू 100 रुपये है और 30 जून को मान लेते हैं कि उस हमारी कंपनी की वैल्यू अगर 150 रुपये हुई, ठीक है, तो उस केस में कंपनी मुझे जो छोटी वैल्यू है यानी कि 100 रुपये, उस पर भी एक्स्ट्रा 10% या 5% जो भी कंपनी डिस्काउंट दे रही है वो कंपनी डिस्काउंट देगी। यानी कि मान लेते हैं कि 10% डिस्काउंट दे रही है, तो 100 रुपये पे भी 10% डिस्काउंट दे के 90 रुपये में मुझे वो शेयर 1 जुलाई को मुझे वो शेयर मिल जाएगा। चाहे जितने शेयर्स मैं लेना चाहता हूँ ले सकता हूँ, तो वो 1 जुलाई को मुझे वो शेयर्स मिल जाएंगे। तो एक तरीका ये होता है। तो कंपनी दर कंपनी, ये कंपनीज डिसाइड करती है कि उन्हें किस तरीके से ये ऑफर देना है। क्या वो 3 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना करके एक फिक्स प्राइस देना चाहती है, या जैसे हमारी कंपनी एवरेज करती है क्वार्टरली वैल्यूज़ का, उस तरीके से करना चाहती है। तो ये डिसीजन कंपनी लेती है, इसके ऊपर कोई वो रोक टोक नहीं है। बाकी जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था वो नॉर्मल केस है, वो मैक्सिमम कंपनीज में ये चीज़ डिसाइड इसी तरीके से होती है। तो इसमें एम्प्लॉयज़ को बहुत बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको उस कंपनी के इन एंड आउट्स, अप्स एंड डाउन सब पता होते हैं। तो आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी कि आपकी जो कंपनी है वो एक ग्रोइंग कंपनी है, एक अच्छे से काम कर रही है, अंदर का वर्क प्लेस कैसा है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आपको कंपनी के इन एंड आउट सब पता होते हैं, तो आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। और चूंकि ये आपको कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है तो आपको स्टॉक के रिटर्न्स में भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा नॉर्मल लोगों से, है ना। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। अगर आपकी कंपनी, आपको ESPP आप पता कीजिए, अगर आपने नहीं पता किया है आज तक तो अपने HR से, अपने मैनेजर से पता कीजिए कि अगर आपकी कंपनी ESPP ऑफर करती है या नहीं करती है। अगर करती है और अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है तो आप सोच सकते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ESPP के थ्रू। दो इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस, बट हाँ ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, तो इसका एक वही आपके HR या आपके मैनेजर्स आपको बता देंगे कंपनी के कि इसमें पार्टिसिपेशन कैसे किया जाता है। इसके लिए बाकायदा अलग से मतलब कि कंपनी के थ्रू ही ये प्रोसेस जारी किया जाता है और कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। वो आपको कंपनी बता देगी आपकी कंपनी के पोर्टल में कहाँ पर जाकर के कैसे अप्लाई करना है। जो भी आपके पर्सनल टूल्स होते होंगे कंपनी के, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। आखिरी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार लोगों के मन में आ सकता है कि ये स्टॉक या ये जो शेयर जो हमें मिलेंगे वो आएंगे कहाँ से। तो सबसे पहले कंपनी एक फंड कमेटी जारी करती है। इसके लिए एक फंड, मतलब एक फंड बनाती है, एक फंड अकाउंट बनाती है, आप कह सकते हैं। एक अकाउंट जनरेट होता है सिर्फ ESPP के लिए। ESPP अकाउंट जनरेट होता है कंपनी के अंदर। तो कंपनी 2 चीज़ें कर सकती है वहाँ पर। या तो कंपनी नए फ्रेश इश्यूज कर सकती है शेयर, जिनके लिए उन्हें IPO लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाकायदा सिर्फ ESPP के लिए अलग से शेयर्स जारी कर रही है। तो उसके लिए IPO लाने की ज़रूरी नहीं है। वो अपनी कंपनी के जो वैल्यूएशन है उसी में से नए स्टॉक्स, फ्रेश स्टॉक लॉन्च करके उस अकाउंट में डाल सकती है। या तो फिर कंपनी उस अकाउंट में पैसे डाल देती है और फिर मार्केट से स्टॉक उठा करके उस अकाउंट में डाल के आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये 2 प्रोसीजर होता है जहाँ से शेयर्स कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था जहाँ पे हमने डिस्कस किया पूरी तरीके से ESPP क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और शेयर्स कहाँ से कंपनी लाती है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो ढंग से समझ में आया होगा। आई होप आपको इससे कुछ अच्छी बात सीखने को मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियरी लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में आप हमें बता सकते हैं अगर आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं या कोई चीज़ जानना चाहते हैं या कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो इस टॉपिक में भी। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर या जानकार को इन चीज़ों की नॉलेज की आवश्यकता है तो आप उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, सबसे मेन होता है। एंड हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और इनसे हमें भी मोटिवेशन मिलती है आगे नए नए वीडियोस लाने के लिए। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। टाटा, बाय बाय।